एनी अपनी पढ़ाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। उसकी माँ कहती है कि बेटा अब इन कामों की टेंशन लेनी छोड़ दो, तुमने तो ये बात अपने दिमाग पे ही सवार कर ली है। समीना भी इसको समझाने की कोशिश करती है कि बेटा तुम क्या कर रही हो, अपने दिमाग को अब घर की तरफ भी लगाओ, घर की जिम्मेदारियाँ भी हैं। ये सुनकर आप देखेंगे कि आयशा भी सोचती है कि आखिर अब भाभी को बहुत ज़्यादा काम याद आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों की बातें करने लगी है। आखिर कुछ जिम्मेदारी अपनी बेटी पर भी डालें, लेकिन आप देखेंगे कि वो कह नहीं पाती क्योंकि वो समझ रही होती है कि अब रिश्ते बदल रहे हैं और उसको भी बदलना चाहिए और वैसी बातें बिल्कुल भी अब नहीं करनी चाहिए जैसा पहले था, क्योंकि वक्त वक्त की बात है, जब रिश्ते बदलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। हुआ भी कुछ इस तरह से ही है कि रिश्ते ही बदल रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि अब बिल्कुल बदल रही है समीना और समीना की हर बात में कोई ना कोई सास वाली रोक टोक ज़रूर आ जाती है। आयशा भी ये चीज़ महसूस कर रही है, लेकिन वो ये बात कहती नहीं है, खामोशी से देखती रहती है कि आखिर क्या मंजर चल रहे हैं और क्या हो रहा है। वो अब एनी को समझाती है कि अब तुम ये मत समझो कि वो तुम्हारी सिर्फ ताई है और तुम्हें समझना है कि वो तुम्हारी सास भी है। समझ आ रही है, अब वो वाली बातें, वो वाली हरकतें बिल्कुल छोड़नी होगी, क्योंकि इस तरह की अगर हरकतें और बातें रही तो काम खराब हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि अपने आप को जितनी जल्दी हो सके बदल लो। देखेंगे कि अब समीना ने भी सास बनना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब हर बात वो इस तरह की करने लग चुकी है कि पता चल रहा है कि समीना जो है वो सास बन चुकी है और कोई भी बात जो है वो अब उसके ख़िलाफ़ नहीं सुन रही फ़ाखिर की, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि आयशा कोई बात करती है तो आगे से वो मुंह फैला के उधर चली जाती है। इसलिए उसको काफ़ी गुस्सा आता है और बल्कि साफ साफ कह देती है कि मेरे बेटे के बारे में इस तरह की बातें बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये चीज़ मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिस पर आप देखेंगे कि वो समझाती है आयशा को कि मेरा बेटा अब सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहा है और मैं चाहती हूँ कि अब एनी भी इन सब चीज़ों पे ध्यान दे और अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे, वरना उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि वो जैसे ही समझा रही होती है तो आगे से आयशा कहती है कि वो पूरी कोशिश तो कर रही है, लेकिन अब वो मज़ीद इसके अलावा क्या कर सकती है। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आखिर उस बच्ची के मासूम के पीछे सारे क्यों पड़ चुके हैं। आगे से आप देखेंगे कि उसकी जो सास है, यानी कि एनी की सास है, वो उसको बिठा के पास समझाएगी और कहेगी कि बेटा तुम्हें अपनी ये चीज़ें बदलनी होंगी, तुमने अपने आप को पूरे तरीके से कंट्रोल करना